हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल एजाइल लर्निंग। तो गाइस, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने स्टार्ट करी थी अपनी जावा की एक सीरीज, जिसके अंदर हम लोग जावा को फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली पढ़ने वाले थे। तो उस वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि मैं हर वीडियो के लास्ट में उस वीडियो से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसकी प्रिपरेशन हम साथ के साथ हम लोग करते चलेंगे। तो आज हम लोग उस सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज, आज हम लोग देखेंगे हमारी जो उस कोर्स के अंदर पहली वीडियो थी, जिसका लिंक मैं आपको एक बार ऊपर भी दे दूंगा। तो आप एक बार उस वीडियो को देखना, और उसके एंड में जो भी मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, उनको आज हम लोग एकदम एक्सप्लेन से समझेंगे। तो गाइज, उस वीडियो में जो हमारा पहला क्वेश्चन था व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए मीडियम बाय विच वी कैन इंटरेक्ट विद आवर कंप्यूटर सिस्टम टू गिव ए कमांड फॉर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क। तो गाइस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है कि आप लोग आपको अगर कोई वेबसाइट बनानी है, तो गाइस आपको कंप्यूटर को कमांड देनी पड़ेगी उस टाइप की जिससे आपके स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होते रहे, आपके छोटे छोटे टास्क कंप्यूटर परफॉर्म करता रहे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप कंप्यूटर को अपनी इंग्लिश में या हिंदी भाषा में कमांड दोगे या उससे जो बोलोगे वो डायरेक्टली आपके साथ बात करेगा, नहीं। तो कंप्यूटर को समझने के लिए आपको एक बार क्या करना पड़ेगा कि आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज लेनी पड़ेगी, जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर के साथ अपना इंटरेक्शन कर सकते हो। ठीक है। तो सपोज आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो गाइस आपको कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी, जिसकी हेल्प से आप अपने काम को कंप्यूटर से करवा सकते हो। हमारा अगला पॉइंट है, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए टाइप ऑफ रिटन लैंग्वेज दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो इस लाइन का मतलब भी वही है गाइस कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे आगे क्या काम करना है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था गाइज, उसमें बहुत अच्छे से समझा था कि देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड इज मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड लास्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज हमारी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो यूज़र फ्रेंडली होती है, जिसमें बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के होते हैं और एक यूज़र को, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को उसे समझने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो beginning with high level language, high level programming language is designed for developing user friendly software program and website. This programming language require a compiler or interpreter to translate the program into machine language. तो गाइज, जैसे कि अब आप इसके सेंटेंस ही समझ रहे हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक इंटरप्रेटर या कंपाइलर की ज़रूरत होती है, जो कि आपकी यूज़र लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। अब मशीन लैंग्वेज मतलब द लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस ओनली। ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज हमारी वो भाषा होती है जो हमारी यूज़र फ्रेंडली होती है और जिसको रन करने के लिए हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। अगली हमारी लैंग्वेज आती है लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज इज ए मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है। The processor runs low-level language directly without the need of compiler or interpreter, so the program written in low-level language can run very fast. तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि लो लेवल लैंग्वेज हमारी डायरेक्ट एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि वो भाषा कम्प्लीटली बाइनरी फॉर्म में लिखी हुई होती है। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल भी हैं मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये हमारे कुछ लो लेवल के एग्जाम्पल हैं। और गाइज, इनको रन करने के लिए हमें किसी कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली हमारे प्रोसीड होते हैं। ठीक है, हमारे डायरेक्ट प्रोसीड होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर। ठीक। अगली आती है हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है? मिडिल लेवल लैंग्वेज हमारी लाइज करती है बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसे हम लोग इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सूडो कोड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडवांटेज आर दैट इट सपोर्ट द फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ ए यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज एंड क्लोजली रिलेटेड टू मशीन लेवल एंड ह्यूमन लैंग्वेज।
तो जैसा कि मैंने बताया कि मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे दोनों ही फीचर होते हैं, जिसकी हेल्प से ये काफ़ी एक तरीके से बैलेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझी जाती है, और इसको हम लोग शूडो लैंग्वेज और इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए C++, ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं और ये दोनों ही मिडिल लेवल लैंग्वेज की एग्जाम्पल है। ठीक, चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो डिफरेंशिएट बिटवीन द हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो गाइज इसका एक कॉमन डिफरेंस तो जैसा कि हम लोग अभी पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को रन करने के लिए हमें एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारी यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, जबकि जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है प्रोसेसर द्वारा। ठीक, तो उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है हाई लेवल लैंग्वेज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। अब जब ये लैंग्वेज यूज़र फ्रेंडली है तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमन लैंग्वेज के ये नियर बाय ही होंगी, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज चूँकि ये बाइनरी फॉर्म में होती हैं, इसे समझना काफ़ी टिपिकल होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल सिंटैक्स एंड इजी टू रीड, क्योंकि ये लैंग्वेज ज़्यादातर जो लिखी जाती है वो इंग्लिश में लिखी जाती है, इसमें बाइनरी फॉर्म नहीं आती, तो इसका सिंटैक्स जो होता है, सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका, वो काफ़ी इजी होता है और इसे इजीली रीड भी करा जा सकता है। लेकिन अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो सुपर परफॉर्मेंस बट हार्ड टू राइट, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। यही चीज़ हमारा फोर्थ पॉइंट भी क्लियर करता है, पुअर परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, ओके, एज सुपर स्पीड बट हार्ड टू राइट। ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज का पॉइंट हो गया, एडवांटेज हो गया। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू राइट अ प्रोग्राम, यानी कि अगर हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज को रीड करना चाह रहे हैं या राइट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक नॉलेज होना जरूरी नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम के बेसिक नॉलेज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। इसके अंदर जो कुछ भी काम होता है वो सब हमारे जो सिस्टम का, जो लैंग्वेज का एनवायरनमेंट है, वो सब कुछ अपने आप परफॉर्म करता है। जबकि जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है, इसके अंदर सब कुछ एकदम डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है हमें हार्डवेयर की, कि हमारे हार्डवेयर में कितना स्पेस है, वो कैसे काम करेगा, ये सब कुछ लो लेवल लैंग्वेज को रन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। व्हाट आर द वेरियस एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो गाइज ये हाई लेवल लैंग्वेज, आजकल जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेज हैं वो ज़्यादातर सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज ही आती हैं, चाहे वो आपकी पाइथन हो, जावा हो, जावा स्क्रिप्ट, PHP, C#, C++ या स्विफ्ट प्रोग्रामिंग हो, ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज में ही आती हैं। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे पहली वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे अपनी दूसरी वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।